नमस्कार साथियों, जय जोहार। आपका फिर से स्वागत है गौरव ज्ञान धारा में। आज अपन जनजातियों का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल पहला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, और जनजातियों का सामान्य परिचय, और उसके बाद में अपन ने मीणा जनजाति और भील जनजाति ये दोनों पढ़ ली। मीणा जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी जनजाति है, ज्यादा है यहाँ पे रहने वाले, और भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। आज बची हुई जनजातियां जिसमें अपन गरासिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर, ये सारी चीजें आज अपन पढ़ लेंगे। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल भी समय को व्यर्थ न करते हुए सीधे आते हैं अपन क्लास पे। और सबसे पहली चीज जो कल आपको कहा गया था कि कपमी मुड़ो सको सगरा, मैं आपको कल एक ट्रिक दूंगा, वो होगी जनजातियों के सभी मुखियाओं की। ठीक है, तो ये जो ट्रिक साथियों आप देख पा रहे हो, ये किसकी है? यह है जनजाति के प्रमुख जनजातियों के मुखिया। ठीक है, अब चूंकि पढ़ने में ऐसे आसान लगता है कि क्या डायरेक्ट याद कर लेंगे, लेकिन मेरे जैसे विद्यार्थियों को समस्या होती थी कि डायरेक्ट याद करते हैं लेकिन मिक्स होता है, वहां एग्जाम में सवाल बनता है ना, वहां पे मिक्स होता है बार बार। तो इसलिए मैं तो भाई इस तरीके से मुझे हमेशा याद रहा है, और वो भी बता देता हूं, पसंद आ जाए याद कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट याद होता है तो दी बेस्ट है, वहां तो कहीं कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, तो क्या है? कपमी मुडो सको सगरा, बस ये याद करना, कपमी मुडो सको सगरा। ठीक है ना, इतना याद करोगे तो मुखिया सारे याद हो गए समझो। अब कोई क्या कि गुरु जी ट्रिक याद करने में मातो लगाओ, जितने तो डायरेक्ट याद कर लो तो दी बेस्ट है। किन्ने पूछने का काम कौन, इन पंडित जी ने पूछने का काम नहीं, डायरेक्ट याद हुआ तो सीधा कर लो, बस बात खत्म। नहीं होता है तब ये SOS कहते हैं ना, डॉक्टर लिखते हैं SOS, वो SOS का मतलब यही है। तो देखो ये क्या है, अब मैं मुखिया का तो लिखता हूं नीचे, और किस जनजाति के हैं वो लिखूंगा ऊपर। ये जो है साथियों कंजर, ठीक है, और मीणा, कंजर और मीणा। अब देखो कंजर और मीणा जनजाति का मुखिया है पटेल। ठीक है, यही है, अपने कल मीणा जनजाति पढ़ी भी है। तो देखो अब देखो ये क्या है, मुडो, यानी कि यहां से आपको लेना है मुखी। ठीक है, और ये किसका है? ये है ड से आपको लेना है डामोर, डामोर जनजाति का है आपके ये। ठीक है, मुखी है डामोर जनजाति का। फिर पेन चेंज करना आज मुझे याद आ रहा है तो मैं करता रहता हूं, बीच में कर लेता हूं, चलिए, वैसे याद नहीं आता तो छोड़ देते हैं। फिर लेना है साथियों, यहां से आएगा आपके कोतवाल। क्या आएगा? कोतवाल। तो कोतवाल किसका है? स से सहरिया, स से सहरिया। और फिर यहां से चलिए एक और पेन चेंज करते हैं, फिर यहां से आपको लेना है सहलोत। क्या लेना है? सहलोत। और यहां से ये देखो गरा लिखा हुआ है ना, यानी कि गरासिया, गरासिया जनजाति। बस हो गया काम आसान, बिल्कुल कहीं कोई समस्या नहीं हुई। कपमी मुडो सको सगरा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी ले सको, हालांकि मन को स्क्रीनशॉट लेने देना और याद नहीं आवे है। बाकी मैं PDF उपलब्ध करा दूं टेलीग्राम माते, तो स्क्रीनशॉट की कोई आवश्यकता भी नहीं है, थानी और यूं पक्की पकाए PDF मिल जाए। ठीक है, तो PDF तो मिलेगी। अब देखो क्या है, अब पटेल यहां पे और लिख देता हूं मैं। पटेल अपने किस किस का देखा है? पटेल देखा है कंजर और मीणा, तो यहां लिख देते हैं, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। कंजर और मीणा इनका है पटेल। और देखो मुखी, मुखी अपन ने देखा यहाँ पे डामोर। ठीक है, तो डामोर जनजाति का है मुखी, मुखिया को कहते हैं मुखी। ठीक है, डामोर के अंदर। फिर यहां से ये देखो कोतवाल, तो ये रहा कोतवाल, किसका है? सहरिया, तो कोतवाल किसका है? सहरिया का। ठीक है, फिर ये सहलोत, सहलोत किसका है? गरासिया का, तो सहलोत गरासिया का। अब देखो मैंने इसी एक स्लाइड के अंदर दोनों तरह के विद्यार्थियों के इलाज कर दिए हैं। इलाज ये है जिसको ट्रिक से याद होता है उनके लिए ये है, जिसको डायरेक्ट याद करना है उनके लिए ये है। ठीक है, मेरे लिए तो सभी विद्यार्थी एक समान है, तो सभी का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज है साथियों। ठीक है, और जैसे जैसे जनजातियां पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी मैं वापस आपको लिखवा रहा हूं, और उनके अंदर भी याद करवा रहा हूं, तो उनके अंदर भी मिलेंगे 2-3 तरीके से, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनजातियों के अंदर। ठीक है, बस बाद में कहो मत के सर मुखिया पूछ लिया और मैं कंफ्यूज होगा, इलाज तो मैं पक्को कर दियो है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं साथियों अपन गरासिया जनजाति को पढ़ते हैं। ठीक है, अब गरासिया जनजाति जो है ना, ये सिरोही और उदयपुर में सर्वाधिक। ठीक है, सिरोही और उदयपुर के अंदर वैसे सर्वाधिक है,
पाली में भी। अब देखो सिरोही के अंदर कौन से क्षेत्र में, तो सिरोही के अंदर पिंडवाड़ा, ठीक है, पिंडवाड़ा कह दो, चाहे पिंडवाड़ा का ही नाम है सिरोही रोड, पिंडवाड़ा का ही क्या नाम है, सिरोही रोड। सिरोही अलग है और सिरोही रोड अलग है। जो यहाँ के आसपास के हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, तो जो दूर के हैं वो भी ध्यान रखना। सिरोही रोड को पिंडवाड़ा कहा जाता है और सिरोही अलग है। सिरोही तो डिस्ट्रिक्ट है। पाली के अंदर जो क्षेत्र है साथियों, पाली के अंदर ये कह दूं मैं कि नाना, ठीक है, नाना बीजापुर वाला क्षेत्र, नाना बीजापुर, बीजापुर यहाँ भी है, हरहर गंगे बहुत प्रसिद्ध स्थल है, तो यहाँ गरासिया जनजाति ज्यादा है। और फिर ये उदयपुर के अंदर, तो उदयपुर के अंदर एक तो आपके होंगे जैसे कोटड़ा है और आपके गोकुंदा है, ठीक है ना, तो ये क्षेत्र जो है यहाँ पे उदयपुर के अंदर ये जनजाति गरासिया जनजाति ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। गरासिया जनजाति दो तरह के काम करते हैं वैसे ज्यादातर, मुख्यतया देखो, एक तो इनके मतलब मूल निवासी है ये, तो ये क्या करते हैं, कृषि पशुपालन, ये तो है। कृषि पशुपालन के अलावा जैसे कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर लेबर वर्क भी ये करते हैं, ठीक है, मजदूरी का कार्य भी करते हैं। और इनके जैसे मजदूर दूसरे होते भी नहीं है। जैसे लोकल मजदूर हमारे, जैसे मैं अपने स्तर पे देखूं तो काफी सारे, जैसे हमारे भी जब भवन निर्माण का काम हुआ था, तो जैसे लोकल लेबर आती ना, लोकल लेबर इतना वर्क नहीं कर सकते जितने एफिशिएंसी इनके अंदर होती है, इतनी मतलब लगन होती है, वो ये बहुत करते हैं। तो लेबर के अंदर यदि यहाँ आसपास में बेस्ट देखा जाता है तो फिर गरासिया जनजाति के जो लोग होते हैं उनको याद किया जाता है। देखो गरासिया समुदाय जो है वो दो तरह के वर्ग में बटे हुए हैं। नंबर एक तो है आपके भील गरासिया और नंबर दो है गमेती गरासिया। समझना क्या है कि भील गरासिया जो है उसमें गरासिया तो होगा पुरुष, यानी गरासिया जनजाति से तो होगा पुरुष, और महिला होगी भील जनजाति की, वो आपके क्या कहलाएंगे, भील गरासिया कहलाएंगे, ठीक है। विवाह, इनका मतलब विवाह होगा। गमेती गरासिया में भील होगा पुरुष और गरासिया स्त्री का विवाह होगा, ये कहलाते हैं गमेती गरासिया, ठीक है। ये दो वर्ग है। हालांकि इतना मतलब डिटेल में प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न जो पूछा जाता है ना, ये साइड में शब्दावली लिखी हुई है इनसे। अब हमारा क्या है कि काफी सारा इनसे रहता है, मतलब जैसे आसपास में जहां भी कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा तो वहां पे जैसे गरासिया जो पुरुष होते हैं उनको दादा भाई के नाम से बुलाते हैं, दादा कहते हैं, ठीक है। अब दादा यानी बड़ा भाई होता है, वैसे सम्मान से बुलाते हैं, ठीक है। और लेडीज में बुआ कह दिया करे, ठीक है, बुआ और दादा। तो मैं बचपन में देखता, ठीक है ना। और कई बार मैं आनी भाषा भी बोलता कि आनी भाषा में बोलना भी पड़े, तो मतलब एक वो अभी मैं बताता हूं आपको। जैसे ये इनका मुखिया आपको मैंने बता दिया सहलोत। अब देखो इनके घेर होता है वो घर कहलाता है, ठीक है। तो हम भी मतलब बात कर लेते हैं, रे दादा भाई घेर कद जाए, तो क्या हूं करवाने जाऊं घेर, हाँ तो होली में जाऊं, मतलब इस तरीके से बोलते हैं। तो मतलब थोड़ा सा हम भी प्रयास में, हम में मतलब मैं ही आता हूं, मैं भी फिर क्या है खुरापाती रहा हूं हमेशा से, तो कर लिया कर दें। देखो फालिया, फालिया क्या होता है, गांव की सबसे छोटी इकाई होती है उसे कहा जाता है फालिया। हुर्रे, हुर्रे मृत व्यक्ति का स्मारक या समाधि स्थल आप इसको कह सकते हो याद रखने के हिसाब से। मृत व्यक्ति का जो स्मारक होता है, ढूंढ लो तो कौन दिखा था, क्लियर ही है, ठीक है। मृत व्यक्ति का जो स्मारक होता है उसे कहा जाता है हुर्रे, ठीक है। घंटी, देखो अब मेरे जो है लहजा वो वाला आ जाता है, घंटी हूं करवाने जाए रे घरे, तो मैं घंटी माते कहूं पीछावाने। तो इस तरीके से घंटी यानी हाथ चक्की होती है, गट्टी कह दिया करो आप, इससे समझ आओगे, गट्टी कह दो, या कई जने घंटी भी कह देते हैं। जो गेहूं पीसने की जो मशीन होती है वो घंटी चक्की मतलब आप कह सकते हो। तो यह हाथ से चलने वाली जो चक्की होती है, जिन मारवाड़ी में कह दिया करे घटोलियो, ठीक है, वो घटोलियो है ना, गट्टी कह दो, घटोलियो कह दो, घंटी कह दो, कहीं भी कह दो, थे जो भी शब्द को पर्यायवाची मनसब ध्यान है। तो घंटी, घंटी कहा जाता है किसको, हाथ चक्की को, ठीक है। पूठियो या झुलकी, ये कमीज होता है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कमीज, उसे कहा जाता है पूठियो या झुलकी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, पूठियो या झुलकी, ठीक है। सोहरी, सोहरी क्या होते हैं, अनाज भंडारण की कोठियां होती है, अनाज भंडारण। देखो कोठियां तो वैसे हर घर में लगभग होती है, मेरे घर में भी है, आप लोगों के घर में भी होगी, ठीक है ना। तो अनाज भंडारण की तो परंपरागत
ये शैली रही है, कोठियों के अंदर अनाज रहता है, तो कोठियां होती है वो यहाँ पे इनके अंदर क्या कहलाते हैं, शोहरी कहलाती है। दापा, दापा क्या है साथियों, वधु मूल्य है एक तरह का। वधु मूल्य से क्या मतलब है, और देखो इनके अंदर विवाह की बहुत सारी प्रथाएं चलती है जिसपे अभी अपन बात करेंगे। तो वधु मूल्य यह है कि वधु के पिता को मूल्य दे दिया जाए, भाई शादी कर ली या ताड़ना खींचना, इनके बहुत सारे विवाह होते हैं, उसके बाद में वधु के पिता को कुछ मूल्य दे दिया जाए, वो वधु मूल्य कहलाता है। तो इसको कहा जाता है दापा, और ये और भी जनजातियों के अंदर चलता है, ठीक है, सिर्फ गरासिया जनजाति में नहीं है। हेलरू, हेलरू एक इनकी सामाजिक या आप ये कह सकते हो समाज की सहकारी संस्था है जिसे कहा जाता है हेलरू, ठीक है। तो उम्मीद करो ये सारी की सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी, है ना। घेर, गेंटी, ये सब चीजें। तो अपन जब किसी की संस्कृति या किसी के कल्चर को समझना है तो अपन को उनको जीना पड़ेगा, अपन को खुद उस कल्चर और उस संस्कृति को जीना पड़ेगा। तो अपन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप याद होगा, ठीक है। और एक मन में बोझ लेके गया है, गैर को घर कहते हैं, घंटी को घंटी के, तरीका नहीं है, ठीक है, नहीं ऐसे याद नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। नक्की झील, अब नक्की झील देखो सिरोही, उदयपुर, पाली, यहाँ पे गरासिया जनजाति बहुत ज्यादा है। और नक्की झील आपको पता है कहाँ है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, नाखूनों द्वारा खुदी हुई बताते, देवताओं द्वारा निर्मित बताते हैं, ठीक है। तो ये नक्की झील जो है माउंट आबू सिरोही में, ये इनका पवित्र स्थल माना जाता है, ठीक है, गरासिया जनजाति का पवित्र स्थल माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे ये अस्थियां भी विसर्जित करते हैं। अरे लिखी जाए क्यों नहीं, अस्थियां विसर्जन, ठीक है, ये भी यहां पे माना जाता है। प्रमुख नृत्य वालर, लूर, ये लूर है, ठीक है ना, ये लू लिख दिया मैंने, ये लूर, ठीक है, ये लूर, गौर, कूद, मोरिया, जवारा, मांदल। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जब नृत्य पढ़ाए थे तब, वालू गोकू मौजमा मरा, ठीक है, वालू गोकू मौजमा मरा। और बिलो वाले बताए थे हाथी ने गद्वी के यू घूमा, ठीक है। तो वो चीजें तो लगभग याद होगी तो बहुत बढ़िया है, नहीं होती तो भी कोई बात नहीं। प्रमुख विवाह, प्रमुख विवाह में देखो एक तो होता है मोरबंदिया। मोरबंदिया क्या है, मोर बांधना, ठीक है। हम कई जना विवाहित है तो ये जाने, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो विवाहित नहीं भी है तो भी जाने, क्योंकि करना तो है भाई, नहीं खाया लड्डू तो भी खाना तो है, तो ध्यान तो पूरा रखे भाई। बट बारात में, जान में, आन में कभी भी जाए तो भी ध्यान तो रखे कि क्या मोर बंदिया, यानी मोर बांध के पंडित आते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित विधिवत तरीके से विवाह होता है, वो मोर बंदिया विवाह। मेलबो, मेलबो को ऐसे याद रखो कि किसी को कह दिया मेल दो, यानी कि ये समझो आपकी विवाह के खर्च को बचाने के लिए या कुछ ऐसा ही, तो सीधा मतलब शादी का इतना खर्चा ना करके और सीधा ही 4 जने बात की और दुल्हन को दूल्हे के घर भेज देते ये। फिर एक ये जो होता है तानना, ठीक है, इसको कई जगह खींचना भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, खींचना। अब इस पे है ना, मैंने अपने इन गरासिया भाइयों से ही बहुत सारी जानकारी जुटाई और बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की। इसमें जो इनके द्वारा बताया गया वो चीज ये है साथियों कि ये इनका एक मेला होता है, और उस मेले में मतलब भाई मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो यानी कि किसी को पसंद कर लिया, लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, अब पसंद किया है, उसके बाद में कोई सगाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। अब यदि एक वो लड़की को खींच कर, यानी कि मतलब एक तरीके से जबरदस्ती ही ले जाएगा, खींच कर ले जाएगा, तो इसीलिए खींचना या तानना कहा जाता है। खींच कर मतलब एक कोई नाला होता है, वो नाला पार कर दिया तो फिर यानी कि वो लड़की उसकी हो गई, यानी कि वो विवाह उससे कर लेगा। और ये भी एक फिर उसको वैलिडिटी दे दी जाती है, समाज द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है। हालांकि उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, फिर बाद में भी साबित करना पड़ता है कि वो उस लड़की के लायक है या नहीं, लेकिन वो इतनी आपके कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये खींचना इस तरह की एक विवाह का प्रथा है। अब आटा साटा, आटा साटा सिर्फ गरासिया जनजाति के अंदर नहीं, बहुत सारी जातियों में होता है आटा साटा। आटा साटा में ये होता है कि एक परिवार के कोई भाई बहन है, दूसरे परिवार के कोई भाई बहन है, तो आपस में मतलब इधर जो बहन है उसका विवाह उसके भाई से होगा, उधर की बहन है उसका विवाह इसके भाई से होगा। लेकिन आटा साटा प्रथा आजकल एक मतलब कुरीति के रूप में भी जानी जा रही है। कारण यह है
कि किसी के मियां बीवी के अनबन हुआ तो एक रिश्ते के बीच में अनबन होने से दूसरे रिश्ते पर भी आंच आने लगती है, जो उचित नहीं है। भाई आटा साटा कर भी रहे तो रजामंदी से होना चाहिए, और ये बात क्लियर होनी चाहिए वास्तविकता के अंदर बताऊं कि भाई एक रिश्ते में यदि कहीं कोई ऊंच नीच हो भी जाती है, छुटपुट कोई हो भी जाता है, तो दूसरा रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें क्या है कि बहुत सारे युवक और युवती जो है परेशान होते हैं। जो चीज देखी है वो बता रहा हूं, ठीक है, मैं किसी समाज का या किसी प्रथा का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीज देखी है, जो कहीं किसी के अंदर कुछ बदलाव की जरूरत है तो उसको करना चाहिए। सेवा, सेवा एक तरह का मतलब ये कह सकते हो आप साथियों कि एक तरह से ये घर जमाई वाली हो गई बात, ठीक है, घर जमाई जैसी बात हो गई, ठीक है, कि जमाई से बट टाइम सेवा कर रही हूं, याद कर सको। खेवड़ा, खेवड़ा साथियों क्या है? खेवड़ा एक तरह की नाता प्रथा होती है। क्या होती है? नाता। अब नाता प्रथा बताया था, नात्रो बताया, बात चीज है। तो ये और इनके प्रमुख मेले मनखारो मेलो। अब ये मनखारो मेलो है ना, यही गौर सियावा के अंदर बढ़ता है, सिरोही के अंदर। कहां बढ़ता है? सिरोही आबू रोड, सिरोही जिला, याद रखना, सिरोही के अंदर ये मेला बढ़ता है, और ये गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसके अलावा कोटेश्वर मेला और बाकर बावसी का मेला भी जाना जाता है। अब देखो, सिरोही की पहाड़ियों को बाकर कहा जाता है, जो तीव्र ढलान वाली पहाड़ियां होती है वो बाकर कहा जाता है, और यहीं पे गरासिया जनजाति ज्यादा भी है, तो ये बाकर बावसी जो है इनका मेला भी बढ़ता है, और बाकर बावसी इनके पवित्र देवता माने जाते हैं। ठीक है, गरासिया जनजाति हो गई। अब अपन पढ़ते हैं सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति तो पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि सहरिया जनजाति जो है 12 जिले के अंदर ज्यादा है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के अंदर सहरिया जनजाति की 12 के अंदर है, और 12 जिले में भी किशनगंज और शाहबाद 12 जो है वहां सबसे ज्यादा है, ठीक है। सहरिया जनजाति मतलब यूं समझ लो आपकी 98% सहरिया जनजाति यही राजस्थान की 98% यहां 12 जिले के अंदर ही रहती है। सहराना, सहराना क्या है? सहरिया जनजाति की बस्ती जो होती है, छोटी बस्ती, वो सहराना कहलाती है, और सहरोल इनका जनजाति का गांव होता है। यानी कि छोटी छोटी बस्तियों से मिलकर छोटा एक बड़ा, मतलब बस्तियों से मिलकर बस्ती से तो बड़ा होगा, लेकिन छोटा गांव है तो छोटा होगा। तो सहरोल जनजातियों से मिलकर बना गांव, और सहराना क्या है? एक छोटी बस्ती है, ठीक है। टापरी क्या है? कच्ची झोंपड़ी, यानी कि घास फूस से बनी हुई झोंपड़ी आप कह सकते हो, उसे कहा जाता है टापरी, ठीक है। कल पढ़ी हो अपन टापरा कू, आज पढ़ रही है टापरी, ठीक है। कोतवाल अभी बताया आपको कि ये मुखिया होता है। कपमी मुड़ो सको, सको यानी अपने सहरिया का कोतवाल, सको सगरा, ये पढ़ा था ना। कोडिया माता इनकी कुल देवी कहलाती है, कोडिया माता। तो ये सहरिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखना। और देखो, सहरिया जनजाति से संबंधित ही चौरासिया। अब चौरासिया का मतलब क्या है? वैसे आप ये ध्यान रखना कि 84 गांवों की पंचायत होती है, यानी कि इसको संकेत दे दिया गया, जरूरी नहीं है कि 84 गांव ही शामिल हो, यानी 84 गांवों की पंचायत यानी बड़ी पंचायत होती है, वो कहलाती है चौरासिया, ठीक है ना। समझना, चीजों को जब समझोगे तो आसान हो जाएगी। तो चौरासिया कहलाती है। एक कुशीला और भंडेरी, ये क्या होती है? मिट्टी से बनी अनाज की कोठियां होती है। कोठियां तो है लेकिन मिट्टी से बनी है। तो क्या ये जो दोनों नाम अपन ने लिखे हैं, ये दोनों एक ही है या क्या अंतर है? तो देखो, कुशीला जो होती है ना साथियों, ये तो होती है छोटी कोठी, ठीक है, साइज के हिसाब से। और ये भंडेरी जो होती है, यानी भंडार भरे हुए हैं इसके अंदर, तो ये होती है बड़ी कोठी, ठीक है। मतलब मैं आपको सीधा टच करके बता रहा हूं, सीधा, कि आपको कैसे याद रखना है, ठीक है ना। फिर देखो, खपटा, खपटा कहा जाता है साफा को। देखो, अब अपन ने ये पढ़ा, इसके अंदर कल अपन ने फेंटा पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। धारी संस्कार, और प्रश्न क्या बनता है? धारी संस्कार का संबंध कौन सी जनजाति से है? सीधा सीधा प्रश्न, सहरिया। धारी संस्कार और कुकड़ी रस्म अभी आगे आएगी, ठीक है। ये चीजें सीधी सीधी पूछी जाती है। तो धारी संस्कार का संबंध किससे है? प्रश्न तो यही बनता है, लेकिन धारी संस्कार क्या है उसको भी देख लेते हैं अपन, कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी जो अस्थियां हैं उनको आंगन में रखते हैं, राख, अस्थियों की जो राख होती है उसकी, और तीसरे दिन मतलब उन अस्थियों की राख से अगले जन्म का अनुमान लगाया जाता है। समझना इस चीज को, कि क्या होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब उसकी अस्थियां हैं, अस्थियों की राख हुई, उसको लाकर आंगन में रखा, 3 दिन तक रखा। 3 दिन के बाद में उसमें पद चिन्ह, कुछ ऐसे संकेत देखे जाते हैं। उस संकेत को देखकर फिर अगले जन्म में उस व्यक्ति को कौन सी योनि के अंदर जन्म मिल रहा है,
ये अनुमान लगाया जाता है, इसको कहा जाता है दारी संस्कार। यानी कि अगले जन्म में कौन सी योनि को धारण करेगा, इससे संबंधित हो गया दारी संस्कार। ठीक है, सहरिया जनजाति से संबंधित ये चीजें हैं साथियों। ठीक है, चलिए प्रमुख मेले, अब सीताबाड़ी का मेला और कपिल धारा का मेला कहां भरते हैं? 12 में ज्यादा है तो 12 के अंदर ही ये भरते हैं। ठीक है, प्रमुख नृत्य स्वांग, झेला, शिकारी आदि नृत्य जो है इनके सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ा, इनको ज्यादा समझने लायक नहीं है और अपने नृत्य के अंदर समझा भी था। फिर आते हैं साथियों कंजर जनजाति के अंदर। अब कंजर जनजाति वैसे देखा जाए तो राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति के अंदर ले लिया जाता है इन्हें, लेकिन अपन को इसमें पढ़ना है। ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, बारा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अजमेर आदि जिलों में ये पाए जाते हैं। हालांकि इतनी जनसंख्या इनकी नहीं है जितनी बाकी जनजातियों की है, लेकिन फिर भी अपन को पढ़ना है। इनके मुखिया को कहा जाता है पटेल कहा जाता है। कपमी अपन ने पढ़ा था ना, ट्रिक क्या पढ़ी थी? कपमी। तो पटेल जो है वो कंजर जनजाति का भी मुखिया और मीणा का भी मुखिया। ठीक है, फिर ये जो है पूछा जाता है कि हाकम राजा का प्याला का संबंध कौन सी जनजाति से? ठीक है, हाकम राजा का प्याला का संबंध कंजर जनजाति से है और ये बताया जाता है कि इसे पीने के बाद ये कभी झूठ नहीं बोलते। होती क्या है ये हाकम राजा का प्याला, वैसे इनकी श्रद्धा इसमें होती है, लेकिन होता क्या है, ये मदिरा होती है एक तरह की। ठीक है, और ध्यान है कि मदिरा कोई पी ले, मदिरा पान कोई कर ले तो वो चाह ने भी झूठ नहीं बोल सके। ठीक, के बाद तो सब सच्चाई सच्चाई निकले, एक तो निकले सच्चाई और एक निकले इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश आती है? तो क्या हाँ, रात को 8 बजे के बाद हमें इंग्लिश आती है। ध्यान है, मैं जावड़े बाद में बस या तो निकलनी इंग्लिश, वो भी प्योर फ्लुएंस। मैंने भी ध्यान है कि मैं तो टैलेंटेड हूं, मेरे अंदर एक तो टैलेंट है कि इतनी इंग्लिश मतलब मैं बोल सकूं, बोल कह सकूं, मैं सिखा सकूं अगले। वो बाद में मतलब वो तो माए जब जावे अमृत जने ठा पड़े कि हाँ अपा में तो टैलेंट है कि। ठीक है, चलिए मैं प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, अच्छी चीज नहीं है शराब पीना। ठीक है ना, हाँ ऐसे ही बता रहा हूं। जोगणिया माता, जोगणिया माता इनकी कुल देवी है। और पाती मांगना, देखो कोई आपराधिक कार्य ये करते हैं जैसे कि चोरी, डकैती, लूट वगैरह ऐसे कुछ कार्य। अब जरूरी नहीं कि कंजर जनजाति के सारे लोग करें, लेकिन जो लोग ऐसे कुछ कार्य करते हैं तो इन कार्यों को भी ये पवित्र मानते हैं। और इसके बाद में मतलब इनके जो देवता होते हैं ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं इसके लिए भी, क्या हमें जो है इसमें सफलता का आशीर्वाद दो, चाहे काम कोई भी है तो उसके अंदर सफलता का आशीर्वाद दो। ये है पाती मांगना। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पाती मांगना प्रथा का संबंध कौन सी जनजाति से है? कंजर से। चौथ माता, चौथ माता इनकी आराध्य देवी है साथियों, और इन्हें मोर का मांस अति प्रिय होता है। अब देखो राष्ट्रीय पक्षी है, यदि मोर को मारना तो अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन इस जनजाति के बारे में कहा जाता है कि इनको मोर का मांस अति प्रिय होता है। सांसी जनजाति, ठीक है, सांसी जो है भरतपुर के अंदर सबसे ज्यादा है, कुछ जो है झुंझुनू के अंदर भी पाई जाती है। ये खानाबदोश जीवन जीते हैं, यानी कि ये हो गए एक तरीके से आप कह सकते हो घुमक्कड़। ठीक है, और ये फैक्ट बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, वो बात तो छोड़ो, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता था तो मुझे ये चीज याद नहीं होती, तो मैं इसे ऐसे याद रखता कि मैं खांसी से याद रखता। ठीक है, खांसी। अब खांसी से क्या मतलब है कि खानाबदोश और सांसी, बस इतने एक में याद हो जाती और आज भी याद, पर बोलो कंफ्यूजन रह कटे। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी याद रखना। इनकी दो उपजातियां हैं, बीजा और माला, ये ध्यान रखना। कुकड़ी रस्म का संबंध किस जनजाति से है? तो सांसी जनजाति से कुकड़ी रस्म का संबंध है, और ये साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, देखो विवाह पश्चात लड़की को चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है और इसे कहा जाता है कुकड़ी रस्म। ठीक है ना, तो कुकड़ी रस्म आपके, ये शायद ही, मेरे को नहीं लगता कि ये चीज आपको पूछी जाए कि इसे कुकड़ी रस्म होती क्या है, लेकिन प्रश्न जो है इस तरीके से बन सकता है कि लड़की के द्वारा चारित्रिक परीक्षा दी जाने वाली कुकड़ी रस्म का संबंध किससे है, किस जनजाति से? प्रश्न तो बनेगा तो कुकड़ी जनजाति का रस्म का संबंध किस जनजाति से, ये बनना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कुकड़ी रस्म जो है सांसी से है। खोपरे की गिरी लेन देन से भी विवाह हो जाते हैं इनके, कि खोपरे की गिरी जो है वो लेन देन किया और विवाह की वो रस्म मान के वो उससे भी विवाह को वैलिडिटी मिल जाती है, ये बताया जाता है। बाकर बावजी, एक तो अपन ने पढ़ा अभी गरासिया के अंदर, और एक यहाँ पे भी इनके संरक्षक देवता माने जाते हैं।
यदि इनके अंदर कोई आपसी विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो झगड़ा ये बताते हैं कि हरिजन समाज के किसी व्यक्ति के द्वारा ये अपना झगड़ा सुलझाते हैं। ठीक है, यानी कि हरिजन समाज के व्यक्ति जो है इनके अपने क्या कहते हैं, अपने सांसी समाज के अंदर, सांसी जनजाति के अंदर एक तरीके से न्यायाधीश का, न्याय का काम करते हैं। न्याय इनकी सहायता से किया जाता है। और ये प्रश्न बना भी था एक बार, तो इसको ध्यान रखना। फिर आते हैं साथियों अपन डामोर जनजाति पे। ठीक है, मूल रूप से गुजरात की जनजाति थी डामोर, तो इसीलिए ध्यान रखना कि गुजरात और राजस्थान की जो बॉर्डर है वहां डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में ये ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो डामोर जनजाति अपने गुजरात की सीमा पर सर्वाधिक है। डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत, ठीक है, सिमलवाड़ा में तो सबसे ज्यादा, डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत में सबसे ज्यादा है, इसलिए इस क्षेत्र को ही डामराना कह दिया जाता है। ठीक है, डामराना या डामरिया, क्या कह दिया, डामोरिया, डामराना या डामोरिया इस क्षेत्र को कह दिया जाता है। ठीक है, इनके मुखिया का नाम मुखी। ठीक है, और फला क्या है, फला जो है इनकी गांव की सबसे छोटी इकाई कहलाती है फला। और प्रमुख मेले हैं, छेला बावशी का मेला है और ग्यारस की रेवाड़ी। ये छेला बावशी का मेला तो पंचमहल गुजरात के अंदर पड़ता है। कहां, पंचमहल गुजरात। और ग्यारस की रेवाड़ी डूंगरपुर में, ग्यारस की रेवाड़ी डूंगरपुर। जब डूंगरपुर के स्थल बताए थे तब ये पढ़ाया भी था। देखो, लाइव क्लास नहीं लेने का सबसे बड़ा कारण है कि अपनी क्लास जो है पूरे फ्लो के साथ चलती है, न तो आपका ध्यान भटकना है न मेरा भटकना है। नहीं, लाइव क्लास में कमेंट में थारो भी ध्यान कौन रहे और मेरो भी नहीं रहे। मेरे दिमाग में जहां तक रहती है मैं अपलोड क्लासेस ही देता हूं, क्योंकि देखो समय न आपके पास है न मेरे पास है। मैं जितना सदुपयोग कर लूंगा वो उतना आपके काम आएगा, और आप जितना सदुपयोग कर रहे हो वो तो आपके काम आना ही है। मैं हमेशा से लाइव क्लास लेना अवॉइड ही करता हूं, और विद्यार्थियों को भी कहता हूं लाइव क्लास से बचा करें, क्योंकि जो मैटर आधे घंटे में पूरा हो सकता है उसको 1.5 घंटे में करने का कोई औचित्य रहता भी नहीं है। हालांकि सबकी सोच अलग अलग होती है, कई जना मजा लेने पड़े और कई जने मजे करने के लिए पढ़ते हैं। तो जो मजे करने, बाद में मजे करने के लिए पढ़ रहे हैं, उनको तो बिल्कुल फोकस होके पढ़ना है। वो मजा लेने वाला तो लो बढ़िया, कौन रोकने वाला हो। ठीक है, मजा किसी के बाप का नहीं है, कोई भी ले सकता है। ठीक है, चलिए कथोड़ी। ठीक है, कथोड़ी भी थोड़ी इंपॉर्टेंट जनजाति है। उदयपुर की कोटड़ा, जाडोल और सराड़ा तहसील में ये सर्वाधिक है। ये मूल रूप से साथियों कथोड़ी महाराष्ट्र की जनजाति है, और इनका मूल जो काम है वो खैर के वृक्ष से कत्था बनाना है। तो यहाँ के जो कत्था व्यापारी थे उदयपुर के, उन्होंने इनको लाकर यहाँ पे बसाया। ठीक है, कत्थे के वृक्ष से कत्थे को प्राप्त करना। अब देखो, कत्थे के वृक्ष से कत्थे को प्राप्त करते तो वृक्षों पे आपको पता है बंदर ज्यादा होते हैं, तो फिर ये भी ध्यान रखना कि कथोड़ी जनजाति के लोगों को बंदर का मांस अति प्रिय है, और वो भी लाल मुंह के बंदर का अति प्रिय मांस है। ठीक है ना, ये पढ़ेंगे और ये पूछे जाते हैं प्रश्न, तो ये ध्यान रखना। खैर के वृक्ष से कत्था तैयार करना इनका मुख्य कार्य था, और कत्था व्यापारियों ने इनको यहां बसाया, और इनके मुखिया को कहा जाता है नायक। अब जो ट्रिक पड़ी है उसके अलावा आपको एक ही अलग से याद रखना पड़ेगा, वो है नायक। कथोड़ी जनजाति के मुखिया को कहा जाता है नायक। ये थालीसर इनका वाद्य यंत्र है। हालांकि ये कोकरा, घोरिया, तारनी, पावरी ये भी वाद्य यंत्र है, लेकिन ये वाद्य यंत्र जो है वो देवी देवताओं की स्तुति में बजाया जाता है। ठीक है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवी देवताओं की स्तुति के रूप में बजाया जाता है। खोलरा, खोलरा क्या है, बांस व घास फूस से बने घर होते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये घर लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब ये कह सकते हो कच्ची झोपड़ियां भी कह सकते हो, या आप घर कह सकते हो। अच्छा, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आपने सेकंड ग्रेड की रिवीजन शुरू करवा रहे हो या क्लास करवा रहे हो, तो आपने 12 बजे वाली हमारी क्लास बंद कर दी। अरे भाई, 12 बजे वाली कोई थर्ड ग्रेड की क्लास, मतलब ये नहीं है कि सेकंड ग्रेड की शुरू हुई तो थर्ड ग्रेड की नहीं मिल रही है। आपने थंबनेल देखा नहीं, ये टॉपिक थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का कॉमन है, और थर्ड ग्रेड के अंदर भी ये टॉपिक है, और इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा नहीं। यही, ये तो जब निर्देश स्पष्ट होते हैं ना, फिर भी बाहर में पूछते हो ना, तो बढ़िया नहीं लगे। ठीक है, इतना स्पष्ट क्या रखा है, पूरा टेलीग्राम पे सब कुछ, मतलब हर चीज की अपडेट दी जाती है। फिर तो भी कई जने मतलब कमेंट करने में भी, पूछने में मजा आता है। कोई है सर वो क्यों नहीं आ रही, अरे क्यों नहीं आ रही, क्या बताया ना आपको कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की कंबाइन क्लास आ रही है, उसको देखना रात को, क्योंकि ये अलग से क्लास
सेकंड थर्ड ग्रेड की अलग से नहीं दी जाएगी, कॉमन टॉपिक है, कॉमन वाली मैं एक ही लेता हूं, ठीक है। चलिए, फड़का। फड़का मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी का एक प्रकार है, यानी महिलाओं द्वारा पहने जाने, कथोड़ी जनजाति की महिला द्वारा पहने जाने वाली साड़ी। इनके जो प्रमुख नृत्य है साथियों, होली और मावलिया, ठीक है। बंदर का मांस और चावल इनको अति प्रिय है। स्त्री और पुरुष दोनों शराब पीते हैं, ठीक है, दोनों ही, स्त्री पुरुष दोनों शराब। देखो कत्तेरो काम करे थक जाता हुई है, वृक्ष से कत्था बनाना मतलब मेहनत का काम है, थकान उतारने के लिए शायद लेते होंगे, ठीक है, तो कत्थे का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, स्त्री पुरुष दोनों शराब पीते हैं, ऐसा कहा। अब कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि सर आपने तो कहा पीते हैं, लेकिन हमारे तो आसपास जैसे कोई यहाँ से संबंधित ही कोई हो कि सर हमारे तो समाज में ये नहीं चल रहा है, हमारे रिश्तेदारों में नहीं चलता, तो ये मतलब बताते हैं एग्जामिनर कैसे सवाल पूछता है वो है, ठीक है ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि सब जना ही लेवे, या जरूरी अनिवार्य शर्त नहीं है। आराध्य देव, आराध्य देव और देवियां इनके जो है बारी माता, कंसारी देवी, डूंगर देव, वाद्य देव, गाम देव, यानी ऐसे लोक देवताओं के या देवताओं के नाम आपको पढ़ने को मिले एग्जाम में, जो बहुत कम पढ़ने को मिले या आज दिन तक आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिले हैं, तो आप समझ लेना कि कथोड़ी जनजाति या जनजाति से संबंधित पूछा है, तो आप समझना है कि कथोड़ी जनजाति से संबंधित कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट क्लास पूरी होगी, इंपॉर्टेंट चीज है वो है। और इसी तरीके से आपकी कल की क्लास और आज की क्लास यानी जनजातियां अपन ने पूरी तरीके से पढ़ ली। दोनों क्लास देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, जितनी मेरी जो समझ है या मेरा सामर्थ्य है वो सारा ही देने की कोशिश की है। और थोड़ी सी मतलब है ना, टाइम मैनेजमेंट को देख कर चलना, उलझना मत इधर उधर कहीं, और एग्जाम डेट वेट की चिंता मत करो, जो भी अपडेट होगी यदि पुख्ता कोई मैं बता दूंगा। बाकी आपको तो सिर्फ फोकस रहना है अपने सिलेबस को पूरा करने में और रिवीजन पे रिवीजन करने में, ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्शन लेना ही एकमात्र विकल्प है, जो जिसको वास्तव में लेना है उसके लिए एकमात्र विकल्प है। बाकी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे काम है, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब के लिए समर्पित है वो ही अपने चैनल को देख रहा है, तो उनके लिए विकल्प एकमात्र यही है, पढ़ना है और बस पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।